नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि संभल में रेप पीड़िता की आत्महत्या के बाद पुलिस अब नींद से जागी है। पुलिस ने रेप पीड़िता की मौत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बहजोई थाना क्षेत्र के ग्राम पुरा में बीते साल गांव के ही दबंग युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया था। और जिसके बाद आपको बता दें कि अब पुलिस आखिरकार नींद से उठी है और अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जो भी रेप पीड़िता के बाद जो रेप पीड़िता ने आत्महत्या की थी और उस मामले में 3 आरोपी थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये पूरा मामला कोतवाली बहजोई का बताया जा रहा है। संभल के बहजोई का ये पूरा मामला है, जहां पर आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया था। बहजोई के अंतर्गत पूरा नामक गांव से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पुलिस के द्वारा पहुंचकर पोस्टमार्टम पंचनामा किया गया तथा घर वालों की ये तहरीर थी कि इसी युवती के द्वारा 27 जनवरी 2021 को थाना बहजोई पर एक 376 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आशीष नामक युवक को गिरफ्तार करते हुए उसी समय जेल भेज दिया गया था। दोनों ही पक्ष सजातीय हैं तथा लड़की इसी वजह से मानसिक तनाव में रह रही थी। घर वालों का आरोप है कि जो आरोपी युवक था आशीष, इसके घर वाले युवती को बार बार फैसला करने का दबाव बना रहे थे, जिसके कारण उनकी तहरीर पर कल धारा 306, 506 के अंदर मुकदमा दायर किया गया तथा इनके तीनों माता पिता व भाई, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय। बढ़ते अगली खबर की ओर। देर शाम सहारनपुर से घर वापस लौट रहे सुंदरपुर निवासी चौधरी अखिल कुमार की ईस्टर कार में जिस तरीके से भटपुरा के समीप देहरादून हाईवे पर अचानक आग लग गई। बता दें कि डस्टर कार से धुआं उठता देख अखिल चौधरी कार छोड़कर नीचे उतरे और घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब तक आग बुझाई तब तक आग से पहले ही आपको बता दें कि गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते जो डस्टर कार थी वो धू धू कर जल गई। कार स्वामी ने हालांकि घटना की सूचना जैसे ही 112 को दी, मौका रहते ही 112 घटनास्थल पर पहुंचा और जब तक आग पर काबू पाता तब तक तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से भयानक ये आग लगी है। देहरादून हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद यह कार आग के गोले में तब्दील हो गई। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह भीषण आग लगी है। और आग लगने के बाद की तस्वीरें जो हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहजाद अंजुम जुड़ चुके हैं। शहजाद, अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आई है? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। ये देर रात करीब 8 बजे का पूरा मामला जी। शायद किन्हीं कारणों की वजह से आवाज़ आप तक हमारी नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये भीषण आग लगी है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि आग लगने से गाड़ी की क्या दशा हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त इस गाड़ी में आग लगी उस वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही गाड़ी में आग लगी वैसे ही जो गाड़ी में मौजूद थे वो गाड़ी ही छोड़कर फरार हो गए और कुछ दूर पे जाकर रुक गए। शहजाद अंजुम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, आग लगी है, इसकी जो घटना सामने आई है, तो अभी तक क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आया है?
जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये सहारनपुर के थाना सुंदरपुर के निवासी थे, जो लगभग कार में दो लोग सवार थे और सहारनपुर किसी काम से आए थे और देर रात 8 बजे ये लोग अपने शहर पहुंच रहे थे। जी जी। तो जिस तरीके से आग लगने की वजह स्पष्ट हो पाई है, आग कैसे लगी? जी, मैं बताना चाहूंगा, ऐसी कोई वजह आग लगने का अभी कोई मामला सामने नहीं आया और जी, और जो सवार आदमी थे गाड़ी में, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। जी, आग में जिस तरीके से कितने का नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, आग में कितने का सामान जलकर राख हुआ, गाड़ी में क्या कुछ मौजूद था, ये जानकारी सामने आई है? जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, गाड़ी में इस तरह का ऐसा कुछ काफी सामान भी नहीं था, जिसमें काफी जो कीमत की गाड़ी थी, तो लगभग 8-10 लाख रुपए गाड़ी का नुकसान है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर बिजनौर के चांदपुर के माहू इलाके की है, जहां पर किसान ने गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाया है, जिसके चलते बीघे की लहलहाती गेहूं की फसल नष्ट हो गई। सरकारी गेहूं के वाजिब दाम ने न मिलने से कृषि कानूनों के विरोध में फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस तरीके से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई किसानों ने अपने लहलहाती गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लहलहाती गेहूं की खेती पर ट्रैक्टर चलाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर आपके स्क्रीन पर तस्वीरें हैं कि लहलहाती फसल पर जिस तरीके से ट्रैक्टर चल रहा है, तो अब कहीं ना कहीं किसानों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं। इससे पहले भी कई किसानों ने खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया, उस पर ट्रैक्टर चला दिया। वो दिन दूर नहीं जब आपको बता दें कि लगातार महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से जब अनाज ही पैदा नहीं होंगे तो लाजमी है कि अनाज के दाम बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान हैं, किसान अब सड़कों पर हैं और फसल को ज़्यादातर नुकसान हो रहा है, क्योंकि फसल का न तो कोई देखभाल करने वाला है, न तो उससे बुआई जुताई करने वाला कोई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि जिस तरीके से खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से खड़ी फसल पर जो है ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, जो इस ओर इशारा करता है कि लगातार जो किसान है उनमें खासा गुस्सा है, वो काफी आक्रोशित है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेंद्र जोड़ चुके हैं बिजनौर से। लोकेंद्र, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से किसान खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक की इस पूरे मामले पर जानकारी सामने आई है? मैं विपुल जी आपको बता दूं, बिजनौर के चांदपुर माहू इलाके का मामला है, जहां एक किसान ने अपनी गेहूं की खड़ी फसल को जोत रहा है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है। उनका जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि गेहूं के दाम के कम होने की वजह से ये जो फसल जोत रहा हूं मैं। तो जिस तरीके से अगर अब अनाज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इसका दिक्कतों का सामना भुगतना पड़ सकता है। नहीं, जो उनका कहना है कि हमने अपने लिए कर लिया है, अब जैसे भी है हमारे लिए तो ये जो अपना खाने का है वो हमारे पास है, जो फालतू हमने जोत दिया, क्योंकि जब दाम ही नहीं मिलने के तो ऐसी गेहूं की फसल रखने से क्या फायदा। उसी के साथ कृषि कानून का जो काला 3 कानून है उनके विरोध में भी इन्होंने फसल को अपने जोता है। जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है कि
जो किसान हैं वो खड़ी फसल को नुकसान कर रहे हैं, तो इस पर कोई अधिकारियों का बयान सामने आया है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? विपुल जी, मैं बता दूं, ये एक कोई पहली घटना नहीं है। इससे कई जगह, मतलब कई इलाकों में बिजनौर के ऐसी खड़ी फसल को जोत दिया गया है। ना तो कोई अधिकारी ने भी कोई संज्ञान लिया है, ना कोई आदेश जारी किया है इनके खिलाफ कुछ, चलिए। मतलब क्या एक्शन होना है क्या नहीं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें